गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में आज हम नेक्स्ट चैप्टर क्लास 8 का पढ़ेंगे, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्स होता है झलक, ऑफ द पास्ट। पास्ट मीन्स होता है जो आपका भूतकाल, जो आपका समय निकल चुका है। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस, यहाँ कुछ जो है सजीव झलकियाँ, सचित्र झलकियाँ ऑफ द हिस्ट्री की दी गई हैं, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। कब से कब तक? फ्रॉम 1757 टू 1857। इस बीच की कुछ जो है सचित्र झलकियाँ, चित्र सहित झलकियाँ दी गई हैं। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये जो पिक्चर, जो स्पीच बबल हैं, विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड ऑफ द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। ये क्लियरिफाई करेंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ को, ऑफ द दैट कंडीशन, उस कंडीशन में, ठीक है, जहाँ पर आपको, ठीक है, जो भी आपकी जो समझ है किस बारे में, इंडिपेंडेंस एक वार हुआ था 1857 में, उससे रिलेटेड जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने में ये जो सचित्र, जो झलकियाँ, ग्लिम्सेस जो दी गई हैं वो आपकी मदद करेंगी। तो द मार्टर होता है जो शहीद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, एक दिल्ली में फंक्शन होता है, ठीक है। ओ माई कंट्रीमैन, let your eye fill with tears as you recall the sacrifice of Indian martyrs। तो कह रहा है कि आपने एक गाना सुना होगा लता मंगेशकर, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर, ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। तो ये उसी के बारे में दिया गया है, ठीक है। ये इंडियन जो शहीद हुए थे उनके बारे में ये गाना लता मंगेशकर जी ने गाया था। चलिए स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं। अब है द कंपनी कंक्विस्ट 1757 टू 1849, ठीक है। तो कंपनी की कंक्विस्ट होता है विजय, 1757 बिटवीन 1757 टू 1849। तो चलिए, वॉच इट सुपीरियर weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century in India with its superior weapons। weapons होता है हथियार, superior मतलब होता है बहुत ताकतवर और बहुत एडवांस। तो अपने बहुत अच्छे हथियारों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक्सटेंड कर रही थी, बढ़ा रही थी अपनी पावर को, शक्ति को। कब? 18th सेंचुरी में, इंडिया में, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, देखो, इंडियन प्रिंसेस जो है वो येलो, जो इंडियन जो राजाओं का जो राज था वो येलो कलर में है उस समय 18th सेंचुरी में। और जो ब्रिटिश का है स्टार्टिंग में, उनका राज आपका जो पिंक में दे रखा है, ये स्टार्टिंग में उनके जो विजित क्षेत्र थे जहाँ पर वो राज कर रहे थे। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, और इंडियन प्रिंसेस जो थे वो क्या थे? बहुत शॉर्ट साइटेड थे, यानी बहुत दूर का उन्हें समझ में नहीं आता था। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, ठीक है। जो अपस्टार्ट, जो बहुत ताकतवर राजा थे हमारे, अपस्टार्ट मतलब होता है कि जो ग्रोइंग में थे, ग्रोइंग कर रहे थे, ग्रो हो रहे थे। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, वो कहते थे कि बुलाओ इंग्लिश मर्चेंट को। मर्चेंट होता है व्यापारी। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे मेरी मदद करेंगे, ठीक है। डिफीट हिम मीन्स होता है किसी दूसरे राजा को हराने में। इसी तरीके से हमारा देश क्या हुआ था? गुलाम हुआ था। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट। द पीपल हैड नो पीस, लोगों में इस तरह की जो फाइट थी उससे कहीं भी कोई शांति, हैड नो पीस, कोई भी शांति नहीं थी, ठीक है। द रिवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो प्रतिद्वंदी, रिवलरीज होता है जो प्रतिद्वंदी जो राजा थे वो उन्होंने हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी की। एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। सबड्यू क्या होता है? सबड्यू, ये कुछ शब्द होते हैं कभी कभी आते हैं। सबड्यू मतलब होता है कुचल देना, ठीक है। इट कुड ईजिली सबड्यू, ये आसानी से कुचल सकते हैं इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? वन बाय वन जो है इंडियन लोगों को, इंडियन राजाओं को क्या कर दिया? कुचलना स्टार्ट किया। अफार सिंह रूलर, एक दूरदर्शिता पूर्ण
रूलर शासक थे, ठीक है। ब्रेव टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना है, मैसूर की जो फाइट हुई थी, द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग, और वो कब तक लड़े थे? अपनी मृत्यु तक लड़े थे, आखिरी सांस तक लड़े थे। थैंक गॉड, धन्यवाद। अब लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री, पीस शांति, कंट्री में अब शांति है। नो मोर वॉर, कोई ना तो युद्ध है, एंड नो लूटिंग बाय ठग, और ना ही किसी को जो है ठगों द्वारा लूटा जा रहा है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जिसने ब्रिटिश को यहाँ भेजा है। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे लोग बोल रहे हैं। आर डिस्टनी इज लिंक्ड विथ देम, और हमारा जो भाग्य है, डिस्टनी भाग्य जो हमारा है, वो लिंक्ड है उनके साथ, ठीक है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट दिस कन्क्विस्ट, मैंने पहले ही बता दिया कि जो भारतीय लोग थे वो क्या इनके बारे में सोचते थे, ठीक है। और दूसरी साइड क्या था, कुछ लोग ये भी बोलते थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग, जो वाइट मैन हैं यानी जो अंग्रेज हैं वो मार रहे हैं और डिथ्रोन कर रहे हैं, यानी शासन से जो है उन्हें अपदस्थ कर रहे हैं हमारे राजाओं को। सम किंग वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन जो भी थे, दे वर ऑफ दिस लैंड, वो इसी धरती के तो हैं, वो इसी धरती को के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरनर, अब हम क्या बन जाएंगे? स्लेव बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, किन के? फॉरनर्स के, ठीक है, उन अंग्रेजों के। ऐसे कुछ ऐसा जो है कुछ लोग बोल रहे हैं। उसके बाद है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। अब ब्रिटिश रूल की कुछ झलकियाँ यहाँ दी गई हैं जो कब की हैं? 1765 टू 1836। तो रिलीजियस लीडर फ्रीज, रिलीजियस लीडर्स होता है जो आपके रिलीजियस, जो धार्मिक नेता होते हैं जिनको धर्मगुरु भी बोलते हैं। आइडियाज़, प्रीस्ट, ये जो है प्रीस्ट मीन्स होता है उपदेश देना। ये क्या करते थे? प्रीस्ट उपदेश देते थे, धर्मोपदेश देते थे। लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, और किस बारे में उपदेश देते थे? अनटचेबिलिटी, जिसको बोलते हैं छुआछूत, एंड चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह। एनीवन हु क्रॉस द सी, और ये क्या बोलते थे कि एनीवन, जो कोई भी क्रॉस करेगा समुद्र को, लॉसेस हिज रिलीजन, उसका जो पूरा जो रिलीजन धर्म है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, और ऑल द मिजरी, मिजरी क्या होता है लिख लीजिए आप, ठीक है। ये होता है कि विपत्ति, जो भी विपत्तियां आई हैं वो कह रहा है कि इन द वर्ल्ड में वो ड्यू टू वुमेन, औरतों के कारण आई है। ये ऐसा जो है उस टाइम हमारे ये क्या बोलते थे, जो भी इंडिया में धर्मगुरु थे वो इस तरीके क्या फैला रहे थे? गलत चीज़ें फैला रहे थे। शायद जिसके कारण यही एक रीज़न था जिसके कारण हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के इतने साल गुलाम रहा, क्योंकि हमारी बहुत सारी अपनी ही कुरीतियाँ ऐसी हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ट्रुथ, सत्य यह था कि इंडियन हैज़ लॉस्ट, इंडियन जो है वो हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्टेड, वो अपना आत्मसम्मान जो है उसको खो रहे थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और ब्रिटिश, अब स्कॉन्ड क्या होता है? उनसे घृणा करना, ठीक है, अपमान करना, वो अपमान कर रहे थे देम, उनका। अब एक अंग्रेज जो है यहाँ पे देखो, ये दो अंग्रेज यहाँ पे बात कर रहे हैं, पीछे से एक इंडियन खड़ा है, तो अभी क्या कह रहे हैं? द नेटिव आर अनवर्थी, अब ये कह रहा है कि एक अंग्रेज ये दूसरे से बोल रहा है कि द नेटिव आर अनवर्थी, ठीक है, इन ये जो है अनवर्थी हैं, यानी इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ऑफ अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और इनमें ईमानदारी की भी जो है कमी है। किसके बारे में बोल रहे हैं? इंडियन के बारे में। लेकिन इंडियन जो पीछे खड़ा है हाथ जोड़ के, वो बोल रहा है ट्रू, सत्य, योर ऑनर, ठीक है, मेरे मालिक आप सत्य बोल रहे हो, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं जो हूँ वो क्या हूँ? ऑनेस्ट हूँ, मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स, ठीक है, बीइंग मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मीन्स वो क्या करने, यहाँ व्यापार करने तो आए थे। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, तो ब्रिटिश क्या चाह रहे थे कि बहुत जल्दी प्रॉफिट चाह रहे थे। देयर हैवी टैक्सेस, उनके जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम जो टैक्स उन्होंने जो डाल दिए थे लोगों पे, किसानों पे। फोर्स्ड फार्मर, वो फोर्स्ड कर रहे थे फार्मर को, ठीक है, किसानों को, टू अबंडन देयर फील्ड, कि वो अपने जो भी उनके खेती है उनको वो
छोड़ दें, उनका वो परित्याग कर दें, बहिष्कार कर दें, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्स हो गए थे कि उनके लिए उसे वहन करना बहुत मुश्किल हो गया था। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। ठीक है, अब वो किसान बोल रहा है कि आपके जो लोग हैं वो हमारी सारी फसल को ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियस। अब ये अंग्रेज जो है, ये जो ब्रिटिशर ये बोल रहा है कि अभी भी तुम पे बकाया है। एरियर्स मीन्स होता है बकाया, अभी तक तुम पे बकाया है। इफ़ यू डोंट पे, यदि तुम पे नहीं करते नेक्स्ट वीक, अगर आप अगले सप्ताह तक पे नहीं करते, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें कहाँ भेज दूंगा, जेल भेज दूंगा। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा था, उसको धमका रहा था, डरा रहा था। ठीक है। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। स्टिल यहाँ जो था, जो ब्रिटिश थे वो इन्वेंटेड, वो कुछ नया सोच रहे। इन्वेंट मीन्स होता है आविष्कार करना, ये मतलब उनके दिमाग में कुछ नई बातें आ रही थी। अदर मेथड, कुछ नई विधियाँ आ रही थी। विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जो उनको क्या देता, ज़्यादा प्रॉफिट देता। अब वो क्या था देखिए, द गुड मैन्युफैक्चर्ड in England should not have any import duty when brought into India। जो बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर्ड, जो तैयार किया हुआ माल है इंग्लैंड का, उससे भारत लाने के लिए जो भी उस पर ड्यूटी लग रही है उसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, हैव एनी, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई भी उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ना लगाई जाए। अ गुड आइडियाज, बहुत अच्छा विचार। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगन टू क्रिपल इंडिया इंडस्ट्री। अब द ईस्ट इंडियन कंपनीज लॉ, जो ईस्ट इंडियन कंपनीज का जो ये लॉ था, ये बिगन शुरू कर रहा था टू क्रिपल मीन्स होता है अपाहिज करना, अपाहिज कर रहा था ये किसको, इंडियन इंडस्ट्रीज को। इंडिया के जो इंडस्ट्री थी इससे पहले, क्योंकि वहाँ से जो माल आ रहा था वो बिना ड्यूटी के आ रहा था, तो क्या हो रहा था, वो यहाँ पे सस्ता बिक रहा था और लोगों को के दिमाग में ये भी था कि ये विदेशी माल है, तो लोग उसे खरीदते थे। और क्या हो रहा था, जो इंडियन जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रही थी। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड दियर बिजनेस। और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी, इस तरह की जो ब्रिटिश लोगों के जो नियम थे, पॉलिसी थी, ये ruined, ख़त्म कर रही थी। ठीक है, टू एक्सपर्ट आर्टिशियन, जो भी यहाँ जिस भी बिजनेस में एक्सपर्ट थे उनको क्या कर रहे थे, धीरे धीरे इनको नष्ट कर रहे थी। कौन कर रही थी, उनकी पॉलिसियाँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। राम मोहन रॉय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल। राम मोहन रॉय क्या थे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। कहाँ से, बंगाल से। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो समझ रहे थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है, उन्हें ये समझ में आ रहा था। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आओ हमें अपने आप को, डिस्पाइज मीन्स होता है अपमानित करना या घृणा करना या उपेक्षा करना। तो लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, हमें अपने आप को, ठीक है, उपेक्षित नहीं करना चाहिए। आर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, और जो हमारा एंशियंट पुराना जो प्राचीन जो कल्चर है, संस्कृत है, वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल, और हम योग्य हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, कि हम बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले रिफॉर्म करना चाहिए, सुधार करना चाहिए हमारी सोसाइटी में। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास में, हैव बीन रूइनिंग अस, जो अंधविश्वास जो है हमें नष्ट कर रहे हैं, उनमें हमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए या उन्हें खत्म करना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहे हैं, राजा राम मोहन राय। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउ आर डिफरेंट कलर, काउ जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके जो दूध का जो कलर होता है गाय का, वो क्या है, सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बट इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन जो सार है वो क्या है, सारे रिलीजन का एक ही है, सेम सार है।
ही वॉज अट्रैक्ट बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। और ये राजा राम मोहन जी जो थे वो अट्रैक्टेड थे, ठीक है, आकर्षित थे किसकी तरफ? साइंस और मॉडर्न नॉलेज की तरफ। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और नॉलेज जो है वो क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, ऐसा राजा राम मोहन राय का मानना है। ही क्रॉस्ड द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर, ही टोल्ड देम। ही क्रॉस द सी, और उन्होंने जो है, जब हमारे धर्मगुरु ये प्रचार कर रहे थे कि सी को जो क्रॉस करेगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, उस समय राजा राम मोहन राय ने सी को क्रॉस किया। वेंट टू इंग्लैंड, और कहाँ गए? इंग्लैंड गए। टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, क्या ऐसी चीजें हैं जिसने ब्रिटिश लोगों को इतना पावरफुल बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। देयर ही टोल्ड देम, ठीक है, देयर ही, वहां उन्होंने उन्हें बताया क्या? वी एक्सेप्ट यू, हम आपको स्वीकार करते हैं एज अ रूलर, ठीक है, एक शासक के रूप में। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट, और आपको भी हमें स्वीकार करना चाहिए एज सब्जेक्ट, मतलब होता है कि प्रजा के रूप में। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर वोस टू हिज सब्जेक्ट। अब वोस जो है क्या है यहाँ पे? इसका मीनिंग होता है आभारी रहना या ऋणी रहना। तो यू मस्ट रिमेंबर, आपको भी ये याद रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य, अ रूलर, एक शासक का, वोस टू हिज सब्जेक्ट, और ठीक है, टू हिज सब्जेक्ट, और अपनी प्रजा के आभार का, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये रह गया, ही स्टार्ट न्यूज़पेपर। ही स्टार्ट यानी आपका राजा राम मोहन राय ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ही स्टार्ट न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश टॉप देम इन 1823। लेकिन जो सस्पिशियस ब्रिटिश थे, यानी उन्हें लगता था कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ये गलत चीज़ें लोगों के अंदर भरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी विद्रोह का डर लगा रहता था, तो उन्होंने 1823 में उसे क्या कर दिया? स्टॉप्ड कर दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से आगे इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।